हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश शिव पालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आप कमेंट सेक्शन में हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर है आपकी, ठीक है। इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी है। जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर काफ़ी आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जी में काफ़ी लविंग एनर्जी नज़र आ रही है। शांत, पीस, मतलब शांति वाली एनर्जी, लविंग एनर्जी, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एक्चुअली यहाँ पर गुस्सा और कलेश नहीं है। गुस्सा या फिर कलेश कर करके ये पर्सन या तो थक गए हैं या फिर आप दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो गया है कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है कि वो कहते हैं ना कि अब झगड़ा करने की हिम्मत नहीं है, या फिर ऑलरेडी इतना कलेश हो चुका है कि अब कलेश करने की हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना कि अति का अंत होता है, ठीक है। बहुत अति हो चुकी है ऑलरेडी आपके कनेक्शन में पास्ट में, ओके। और उसके बाद बहुत कुछ बिगड़ने के बाद जैसे धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सही होने लगी हैं और उसमें अब यहाँ पर इस कनेक्शन में बड़ी शांति है। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ था, तुमने ये नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता, तुमने ये नहीं कहा होता तो ये नहीं हुआ होता। जो होता है ना, ये तू मैं वाली एनर्जी होती है, जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है इंसान, या फिर कनेक्शन में हर चीज़ का ब्लेम एक दूसरे को देते रहते हैं, ठीक है। या फिर यही कहते रहते हैं कि मेरे को पार्टनर गलत मिल गया, भगवान मेरी किस्मत कितनी खराब बनाई थी आपने, ऐसा वैसा। ये दुनिया भर की जो एक एनर्जी क्रिएट हो रखी थी किसी रिलेशनशिप में, किसी भी कनेक्शन में, जहाँ पर इंसान को अपनी गलती समझ ही में नहीं आ रही और सामने वाले की सब समझ में आ रही, और ये दोनों तरफ से होता है। इतना आप लोगों ने ये कर लिया ऑलरेडी, इस कनेक्शन में इतना हो चुका है, पास्ट में अति हो गई थी बहुत ज्यादा, और अति का अंत ऐसा हुआ है कि सेपरेशन। और अब जाकर इस कनेक्शन में आ गई है शांति, खामोशी। और खामोशी के बीच शांति जो आई है इस कनेक्शन में, वो ऐसे आई है कि खामोशी के बीच अब कोई मिला नहीं जैसे तुम ब्लेम कर सको। ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम लड़ लड़ के सेपरेट हो जाओगे, दोनों अलग अलग दिशा में चले जाओगे, तो अब किससे कहोगे कि कनेक्शन में तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारी वजह से? कुछ दिन और चीखोगे चिल्लाओगे कि मुझे तो गलत पार्टनर मिल गया था, अकेले में ही मेरी तो किस्मत खराब है, ये वो, ठीक है। अब है ही नहीं वो पार्टनर सामने लड़ने के लिए या फिर आपसे बहस करने के लिए। अकेले में कुछ दिन कहोगे कि मेरी किस्मत खराब है। तो धीरे धीरे करके जैसे ही तुम्हें ट्रिगर आना स्टार्ट होगी या तुम्हारी चीज़ें तुम्हें रिफ्लेक्ट की जाएंगी, तुम्हें तुम्हारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, फिर तुम्हें धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि सारी गलती मेरे पर्सन की या मेरे पार्टनर की नहीं थी। कुछ जगह पर मुझे भी सीखने और समझने की जरूरत थी। ऑटोमेटिक कनेक्शन में जो है वो शांति छा जाती। अब इंसान का मन नहीं करता कि मैं ब्लेम करूं उसे, या फिर मैं उसके पीछे पड़ा रहूं या पड़ी रहूं या उसे सुनाता रहूं या सुनाती रहूं। हो गया, जितना तुम्हें सुनाना था तुम सुना चुके ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि अब ऑटोमेटिक शांति है कनेक्शन में। अब ब्लेमिंग एनर्जी आ ही नहीं रही है उस तरफ से आपको लेकर। शांत हो गया सब कुछ माहौल। कई बार कोई इंसान है जो आपको लिटरली बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, उसने कर रहा है, आप सह रहे हो, आप रो रहे हो। एक टाइम ऐसा आया कि आपने सहने से मना कर दिया और वो कनेक्शन में एक टाइम पर आकर ब्रेक लग गई, दोनों अलग अलग हो गए। कुछ दिन आपका पर्सन और परेशान हुआ, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक शांत हो गया फिर, है ना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये है, और ये मुझे लगता है दोनों तरफ से था कनेक्शन ऐसा, लेकिन अब शांति है, अब आराम है।
बर्बादी के बाद तो शांति हो ही जाती है। कभी देखा युद्ध के बाद किसी को जश्न मनाते हो? युद्ध के बाद शांति ही होती है। जब युद्ध हो जाता है ना, तो उसके बाद शांति छा जाती है, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया होता है। तो वो एनर्जी फिलहाल यहाँ पर है। इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, शांत। मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, शांत। इतनी इतनी एनर्जी ऐसी है जैसे खामोशी है बहुत ज्यादा। शांत रहने दो, कुछ ना बोलो, कुछ ना सुनो, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नजर आता है कि बहुत बोलो मत, बहुत बात मत करो। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन की एनर्जी के समझना है। मतलब होता है ना कि कई बार जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, तो इंसान कह रहा है कि देखो यार, समझना है तो समझ लो, नहीं समझ पा रहे तो चले जाओ। बहस मत करो, ज्यादा बात मत करो। मुझे समझाओ मत कि ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, ऐसा नहीं किया था, वैसा नहीं किया था, पास्ट में ये किया होता तो ये हो गया होता, वो किया होता तो वो नहीं सुनना। ये भी नहीं सुनना कि अभी क्या हो सकता है, बस शांत रहो। मुझे सब समझ में आ रहा है। अब तुम अगर मुझे समझ सकते हो तो ठीक है, मुझे कन्विंस भी नहीं करना कि तुम मुझे समझ लो। ये एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल है। मतलब बस नहीं चल रही, नहीं तो ये पर्सन कहेंगे कि अपन लोग बातचीत भी ना वो टेलीपैथी करते हैं। मुंह से बात ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेलीपैथी कर लेते हैं। इतना इस पर्सन को शांति या खामोशी से प्यार हो गया, या फिर मतलब बहुत बातचीत नहीं चाहिए। क्या है कि बातचीत इंसान कब करता है? जब वो कुछ चीज़ों को सही करना चाहता है, कुछ चीज़ें बिगड़ गई हैं तो उन्हें बनाना चाहता है। जब सब कुछ बिगड़ ही गया है, जब सब कुछ समाप्त हो ही गया है, अब क्या होगा? अब क्या होगा बातचीत करके? बातचीत तो तब तक होती है ना जब तक चीज़ें आपके हाथ में हैं और आपसे कहा जा रहा है कि संभालो संभालो संभालो, तब तक बातचीत होगी। अब जब सब कुछ बिगड़ ही गया है, तब क्या बातचीत होगी? वो एक कहावत ही आई थिंक, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन की एक एनर्जी और भी दिखाई देती है कि ये कनेक्शन इसी में चला गया कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को ये साबित करते रहे कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और कनेक्शन गया। अगर ये साबित करने की बजाय कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कनेक्शन की तरफ थोड़ा ध्यान दिया होता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अब आप अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, और कनेक्शन खामोश है। अच्छा, बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ कनेक्शंस में खामोशी ही उत्तर है। ये बहुत पता है, कई बार ये आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा, जैसे जो कोट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। लोग बोलते हैं कि जब सामने वाले को समझाना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझा लो, ठीक है, खामोशी ही उत्तर है। जब लोग आपकी बातें ना समझ पाए तो खामोश हो जाओ। ये कुछ चीजें ना कहीं कहीं पर अप्लाई होती हैं, हर जगह नहीं होती। हर जगह नहीं होती। कई बार मैसेज आता है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको बातचीत करनी पड़ती, कम्युनिकेशन इज अ की। बट कहीं कहीं पर ना आप लोगों के लिए खामोशी बहुत बेस्ट वो है कि नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत सारी बातचीत करो, तुम खामोश हो जाओ। क्योंकि जिस कनेक्शन में आप लिटरली बहुत ज़्यादा समझा चुके हो ऑलरेडी, बहुत कुछ आप कर चुके हो, और आपने इतना कुछ कर लिया है कनेक्शन में, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं बन रहा है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहां पर मैसेज आता है कि चुप हो जाओ अब, शांत हो जाओ अब। कोई ज़रूरत नहीं है बहसबाजी करने की, थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, कनेक्शन को अकेला छोड़ दो, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है कि इस कनेक्शन को खामोशी की ही जरूरत थी एक्चुअली। क्योंकि ये कनेक्शन में इतना ज्यादा था कि तुम सही हो, तुम सही हो, तुम सही हो, तो परमात्मा ने ना यहाँ पर सेपरेशन, प्रकृति द्वारा यहाँ पर जो भी सेपरेशन आया आप दोनों के वजह से, जो भी सेपरेशन आया उसमें ऐसा हुआ कि अब अलग अलग रहकर समझो कि एक दूसरे की सिचुएशन क्या है, समझ में आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ऐसे ही काटो, ठीक है।
तो फिर ऑटोमेटिक इंसान को जब मिरर कराई जाती हैं चीज़ें चार तरफ से, दिखाया जाता है कि उसके अंदर खुद के अंदर क्या कमी थी, तब इंसान ना बस उस एनर्जी में चला जाता है कि हाँ उसे समझ में आया। तो कई बार कनेक्शन, कुछ कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, उनमें खामोशी बेस्ट आंसर है। कम्युनिकेशन तब तक सही है जब तक सामने वाला आपको सुनना चाहता है, आपकी बात को ना सुनना चाह रहे ना समझना चाहते, तो खामोशी बेस्ट ऑप्शन है फिर। ठीक है, तो देखना होता है भाई कहाँ पे क्या चीज़ लग रही है, कौन सी चीज़ अप्लाई हो रही है कनेक्शन के अकॉर्डिंग। बढ़िया है। अच्छा, इस कनेक्शन में एक चीज़ जो थी, तुम झुको, तुम माफ़ी माँगो, तुम सॉरी बोलो, यही कनेक्शन इसी तरीके से कनेक्शन चला है और इसी में चला गया है। मतलब यहाँ पर ये चलता था कि तुम झुको, तुम्हारी गलती है, तुम माफ़ी माँगो, तुमने बातचीत हुई तो पास्ट याद दिलाया गया। तुमने पास्ट में ये बोला था, तुमने ये बोला था इसलिए मैंने ये किया, तुमने ये नहीं बोला होता तो मैं ये नहीं करता, तुम ये नहीं बोला हो तो मैं ये नहीं करती, तुम ये कह गए इसलिए मुझे ये कहना पड़ा, तुमने यहाँ पर ये कर दिया इसलिए मुझे ये करना पड़ा, तुमने वहाँ पर वो एक्शन लिया था इसलिए मुझे वहाँ पर वो करना पड़ा। ये था इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में ये था कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में खड़े होने की बजाय एक दूसरे को कैसे ये फील कराना कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। एक बात बताओ, पार्टनर में जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, वहाँ कहते हैं आप दो नहीं एक हो। अगर आप दो देखोगे खुद को तो चल चुकी है आपकी कहानी, और उस पर भी आप एक दूसरे को ही टारगेट कर रहे हो, तो दुनिया तो आपके कनेक्शन को टारगेट करके आपको अलग करेगी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कनेक्शन में कॉन्टिन्यूस ये हुआ है, मतलब यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई कि चलो ठीक है दोबारा से नई शुरुआत हुई है तो माफ़ कर दिया जाए, पास्ट को बीच में लेकर नहीं आया जाए। वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ना, वो चीज़ दोबारा ना की जाए कि पास्ट लेकर आए और पास्ट में पास्ट की सारी बातों करेंट सिचुएशन पर अप्लाई किया पूरी तरीके से, करेंट में जो भी चल रहा है उसमें आप लेकर आ गए सब कुछ, और उस बात से तानेबाजी करने लगे या फिर उसको लेकर सुनाने लगे। या फिर एक होता है ना कि आप दोनों के पास्ट में जो हो गया तो अब चलो दोबारा से सारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तो पास्ट को नहीं सोचना। आपने सोचा भी है, बोला भी है और किया भी है, तीनों चीज़ें की हैं इस कनेक्शन में आपने या आपके पर्सन ने, या पास्ट को बीच में लेकर आए हो, फिर आपने पास्ट को बार बार बीच में लेकर आए हो, फिर उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को बोला भी है और बहुत सारी चीज़ें आपने अप्लाई करने की भी कोशिश की है। और पास्ट को लेकर आने का मतलब है कि ये नहीं कि अब चलो पास्ट में जो हो गया उसको भुला दो दिमाग से भी, तो उसको सोचा भी बहुत गया है, इसने तो पास्ट में ये किया था, उसकी वजह से जजमेंट्स भी क्रिएट हुई हैं। फिर पास्ट की बातों को अभी लेकर अपने आप को, है ना, अभी की बातों पर मुद्दा बना लेना और फिर अपने आप को सही और सामने वाले को कम महसूस कराना, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। ये कभी नहीं हुआ कि चलो ठीक है हो गई लड़ाई, हो गया सब कुछ तो पास्ट भूल जाओ, पास्ट पे मिट्टी डालो, ये नहीं हुआ इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। मतलब कनेक्शन में एक पार्टनर हो सकता है इरिटेट हो गया हो, या दोनों ही एक दूसरे की हरकतों से इरिटेट हो गए हो। ऐसा कनेक्शन जो है वो दो तरफा बिगड़ता है, एक तरफा नहीं बिगड़ता है। यहाँ पर म्यूजिक, अब आप दोनों की कहानी ऐसी हो गई है कि वो टेलीपैथी जो मैं आपको वाली बोल रही थी ना, कि अब आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो सॉन्ग्स के द्वारा। सॉन्ग्स के द्वारा मतलब आपके मन में जो भी चल रहा है वो आपके पर्सन को सॉन्ग्स के माध्यम से सुनाई देता है, उनके मन में जो भी चल रहा है वो आपको सॉन्ग्स के माध्यम से सुनाई देता है। यहाँ पर टेलीपैथी का मैसेज, और टेलीपैथी का ही पार्टनर मैसेज दे भी रहती है कि बहुत बहस करनी भी नहीं है, जितना हो सके कम ही बोलो, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन में बहुत बोल चुके हैं, और जब आप बहुत ज़्यादा बोल चुके हैं, अति कर चुके हैं आप ऑलरेडी, तब क्या बचा फिर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वो मैसेज भी निकल के आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है, अब और नहीं करना है। ठीक है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस समय सॉन्ग्स चैनल हो रहे होंगे आपको बहुत सारे, आपको भी और आपके पर्सन को भी सॉन्ग सुनाई दे रहे होंगे। आपके मन में हो सकता है कोई बात चल रही हो अपने पार्टनर से रिलेटेड, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं वो आपको सॉन्ग के द्वारा सुनाई देता है। या फिर ये देखो, सबके साथ ये वाला मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये उनके साथ रेजोनेट करेगा जिनके बीच में टेलीपैथी है इस समय पे, या फिर जिनका कनेक्शन परमानेंटली ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन में गया है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप चाहते क्या हो एक दूसरे से, कंट्रोल क्यों करना है और इतनी बहस क्यों करनी है।
ठीक है, और इतना ये क्यों फील कराना है सामने वाले को कि तुम कम हो, तुम कम हो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, अपनी गलती क्यों नहीं समझ में आ रही? सामने वाले की क्यों समझ में आ रही है सारी? अपना भी तो नेचर ऐसा रखो कि भाई सामने वाला तुम्हें भी अंडरस्टैंड कर पाए। हर व्यक्ति को ना ये लगता है मैं तो अपनी जगह सही हूँ, यही तो होता है। सामने वाले की दृष्टि से नहीं देख रहा होता है वो कि तुम्हारे में उसको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है। ठीक है, तो यस, ये परमानेंट ब्रेकअप नहीं है इस कनेक्शन में। अभी तो इस कनेक्शन में शांति छाई हुई है, खामोशी। आप कुछ दिन खामोशी में बातें कर लो। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेविल क्या दिखा रहे हैं एंजल्स, प्लीज गाइड करें। डेविल क्या दिखा रहे हैं? ओके गाइस, तो डेविल की यहाँ पर क्या एनर्जी निकल के आई है? एक्चुअली ना ये कनेक्शन में आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स है। अब देखो यहाँ पर बड़ा अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आपको पूरी पूरी दुनिया क्या समझाती है कि अगर फीलिंग्स होती तो तुम्हारे लिए वो ये करता, वो करता, ठीक है, ऐसा करता, वैसा करता, दुनिया भर की चीजें करता या करती, जो भी है। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, तुम अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाना। ये रीडिंग आपको ये बता रही है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, पर आप दोनों के बीच में कुछ हरकतें आपकी भी और आपके पर्सन की डिस्टर्ब थी। ठीक है, आपकी भी कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी थी जो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रही थी, आपके पर्सन की भी। और डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि ये इस कनेक्शन में सही चीज नहीं होने। तब डेविल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डेविल का मतलब होता है कि भाई तुम्हारा कनेक्शन जो है डेविलिश एनर्जी से अफेक्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे तुम्हारा किसी किसी को कोई एडिक्शन है, किसी को हरकतें, किसी की हरकत अलग तरीके की है, किसी की हरकत अलग तरीके की। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मुझे कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए। ठीक है, किसी को होता है कि नहीं तुम मेरे हिसाब से। कुछ लोग होते हैं ना जो काफ़ी अच्छा बैलेंस कर लेते हैं। जब तुम कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो डेस्टिनी ने तुम्हें साथ में मिला दिया, या फिर तुमको एक साथ लेकर आई डेस्टिनी, और तुम कनेक्शन को नहीं हैंडल कर पा रहे हो उस डेविलिश एनर्जी की वजह से। कुछ लोगों के कनेक्शन पे डिमोनिक अटैक भी होते हैं, या फिर उनके कनेक्शन में बिना बात झगड़े होते रहते हैं, बिना बात कलेश होते रहते हैं, एक दूसरे को आज़ादी नहीं दी जाती। सो यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स इस कनेक्शन में ना एक मायूसी या उदासी जो छाई रही हमेशा, वो इस डेविल की वजह से हुई। जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को परेशानी करते रहे, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, या एक दूसरे को नीचा दिखाना है वो, जबकि इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ऐसे कनेक्शंस हीलिंग मांगते हैं डियर। अब आपको पता है पूरा मैट्रिक्स आपको ये सिखाएगा कि नहीं तुम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं थी। पर जो सामने वाला इंसान है वो एक्शन ले रहा है, वो क्या सोचकर एक्शन ले रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेस में, सबकी चेतना अलग है, सबके एंसेस्टर्स से मिली हुई चीज़ें अलग हैं। इंसान को लगाव तो हो जाता है तत्काल, लेकिन उसको डायरेक्शन देना या फिर उसको सही तरीके से हैंडल करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप हैंडल करना चाहते हो लेकिन सामने वाले का बिहेवियर भी आपके अनुकूल नहीं है। यानी कि आप चाहो तो चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन सामने वाला जो इंसान है उसका बिहेवियर भी आपके अनुकूल नहीं आ रहा है कि वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे उस चीज़ में। तब यहाँ पर और ज़्यादा टेंशन का माहौल बनता है कि तुम भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम भी तो सपोर्टिंग रोल में नहीं हो, तुम भी तो अगेंस्ट में हो, तुम भी तो मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम मेरी बात मानो तो कनेक्शन चल जाए। लेकिन लोग एक दूसरे की बात भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी जगह अपने आप को सही देखते हैं। आपको पता है मैंने इतनी रीडिंग्स की अभी, जनरल रीडिंग्स इतनी सारी, आपने देखा होगा कितनी सारी पड़ी हुई हैं आपको। 4,000 के आसपास वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और अलग अलग मैसेजेस निकल के आए हैं। और कई बार कुछ लोगों ने ये भी कहा है
कि शिवी दीदी रीडिंग देखने के बाद हमें ये भी समझ में आया कि हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए थे कनेक्शन के अंदर। तो इससे आपको एक चीज़ पता चली कि आपका जो कनेक्शन है वो इस पे नहीं गया है कि भाई तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं थी कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं, वो इस पर गया है कि लोग एक दूसरे के साथ उनका जो मिजाज है, उनका जो बिहेवियर, उनकी जो चीज़ है उसको हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है। और एनर्जी का रूल भी उनको नहीं मालूम था कि एनर्जी किस तरीके से काम करती है, कैसे आप किसी चीज़ को चेस करते हो तो आपसे दूर भागती है, कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर सबने कोडिपेंडेंसी सीखी है। इसी की वजह से कोडिपेंडेंसी तो ये डेवल है बहुत ज़्यादा। ये इंसान को आज़ादी नहीं देना चाहता। ये कहता है कि इसको बांध लो, ये मेरा पार्टनर है, ये बंध जाए, बस ये मेरे से दूर ना जाए। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे करेगा तो इनसिक्योरिटी, जेलसी सब निकल निकल के बाहर आएगी, जिसकी वजह से कनेक्शन टिकता नहीं और अंत में इंसान कह देता है कि उसके मन में फीलिंग्स नहीं थी। एक भाग जाता है, दूसरा कहता है उसके मन में फीलिंग्स नहीं थी। हो सकता है उसके मन में फीलिंग्स हो लेकिन वो प्रैक्टिकल था, उसने सोचा चल रही नहीं है, बन रही नहीं है, कुछ और ट्राई कर लेते हैं। इस टॉक्सिसिटी में क्यों रहना। इमोशनल व्यक्ति की एक चीज और होती है कि वो टॉक्सिसिटी में बना रहेगा लेकिन छोड़ नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल व्यक्ति ऐसा होता है कि वो ये सोचेगा कि मैं इस टॉक्सिसिटी में लंबे समय से क्यों अटका हुआ हूँ। ठीक है, एक चांस लेते हैं। ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। इस कनेक्शन में ना मतलब नेगेटिविटी का भी इफेक्ट बहुत ज्यादा आया है। इसकी वजह से यहाँ पर डिवाइन जस्टिस भी काम कर रही है। मतलब कि आपको हील किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है, इसके बाद इसमें यूनियन भी है। अब इस तरीके से अगर कनेक्शन बिगड़ेंगे और ऐसे व्यक्ति 4-4 5-5 शादियां करेंगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि वो तो पैटर्न है ना डियर। आप एक मैरिज कर लो, वही पैटर्न दूसरी मैरिज में भी होगा, वही तीसरी मैरिज में भी होगा, क्योंकि वो पैटर्न है आपकी लाइफ का। तो उसे ब्रेक करने के लिए आपको असेंड होने की जरूरत है, इस डेविलिश एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, ना कि इंसान चेंज करने की जरूरत है। आप सोच रहे हो इंसान चेंज हो जाएगा तो मिले ना, एक पहले तुझे रॉन्ग मिला फिर तुझे राइट मिला। एक्चुअली रॉन्ग और राइट से तो जहां तक मैंने समझा है वो रॉन्ग और राइट नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि एक इंसान आता है जो आपको दूसरे के लिए प्रिपेयर करके जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आपको वो अच्छा वाला, अच्छा नहीं, एक्चुअली जो इंसान आपके लिए एक्चुअल में बना है अगर वो सीधे आपको दे दिया जाए तो जो चीजें आपने पहले वाले के साथ बिगाड़ी थी आप सारी चीजें उसके साथ बिगाड़ोगे। तो यूनिवर्स को मालूम है कि फिर इनकी भी नहीं बनेगी, इसलिए एक इंसान जो है वो आपकी पहले प्रिपरेशन के लिए आ जाता है, जैसे आप अपना कार्मिक बोलते हैं। वो कार्मिक बेसिकली आपको टॉर्चर करने नहीं आया था, वो आपको लर्निंग देने आया था, वो आपको मैच्योर करने आया था, वो आपको हील करने आया था। वो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों पर समझाने आया था जिनकी वजह से आप आगे वाले कनेक्शन में ये सारी गलतियां ना करें, आप सीख लें और उसके साथ कम से कम आप सुखी रहें। तो आप कहोगे पहले रॉन्ग पर्सन आया था फिर राइट पर्सन आया। एक्चुअली नहीं, रॉन्ग और राइट नहीं है। पहले आपको चीज़ें समझ में आती नहीं थी, अब आपको चीज़ें समझ में आने लगी, इसलिए आपको पहले वाला रॉन्ग लगा, अगला वाला राइट लगा, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग हो गई। सब चीज़ें ना मतलब कोई बुरा नहीं है एक्चुअली में, आप देखें तो बस ये है कि किसी किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, लेकिन आपने अगर किसी को अट्रैक्ट किया है तो अपनी लर्निंग के लिए किया है। तो बिना बात कर्सेस करने से अच्छा है इंसान अपनी हीलिंग पर फोकस करे। एक दिन किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप हमें माफ करने के लिए बोल रहे हो, माफी देना ईश्वर का काम है और हम ईश्वर नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे क्या बोलूँ कि आप युद्ध करो जाके। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, आपको मलहम पट्टी करेगा, या फिर आपसे कहेगा कि लो ये तलवार पकड़ो और मैं तुम्हें युद्ध बनाता हूँ। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तुम्हें दवाई देगा, तुम्हारी बीमारी समझेगा और चीजें तुम्हें सॉल्व करने के लिए। इसी हीलर के पास जाओगे तो वो फॉरगिवनेस ही बताएगा, क्योंकि वो तुम्हें, तुम उसके पास गए हो हीलिंग के लिए, तुम उसके पास लड़ने के लिए नहीं गए हो। तो किसी ने महाभारत की या पता नहीं किसकी उसकी बात की थी। तो देखो भाई, आप किसी भी इंसान के पास जाओगे, वो जो भी वो काम वो करता है ना वो उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें करने के लिए देगा। ठीक है, वो आपसे ये नहीं कहे कि जाके लड़ के आओ और लोगों को बातें सुना के आओ। हीलर का ये काम नहीं है। उसका काम ये है कि वो आपको ये बताए कि कैसे आप शांत हो सकते हैं और कैसे आप अपने घाव को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ना। तो इसलिए हम लोग आपको फॉरगिवनेस बोलते हैं। और किसी भी हीलर के पास आप जाएंगे तो कॉर्ड कटिंग, फॉरगिवनेस, ये तो वो कहेंगे ही आपसे करने के लिए, तब ना आप हील होंगे। है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पे। आई होप गाइज आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।